नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और उसी सीरीज में हमारे साथ एक सर हैं जो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो सर से सबसे पहले उनका नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनूप नायक है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स से किया है और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। सर, आपका बीए कहाँ से कंप्लीट हुआ है? मैंने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बीए किया है। कब कंप्लीट हुआ था सर? 2016 में किया है। उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं सर? इस समय सर सिविल सेवा की तैयारी ही कर रहे हैं। उसके बाद आगे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आगे क्या किया है? मैंने लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2022 में सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज से मैंने लॉ किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कहाँ पे रह के सर आप तैयारी कर रहे हैं? प्रयागराज में ही मैं रहता हूँ, यही भी तैयारी करता हूँ। तो सर, प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं उनको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सलाह बता दीजिए सर। यूपीपीसीएस प्रीम की सबसे मुख्य बातें यही है कि जो भी पुराने वर्ष के पेपर हैं उनको अच्छे से देखा जाए, देख के उसके बाद उसका नोटिंग कर लिया जाए। उसके अलावा करंट अफेयर पे अभी फोकस रहा है, क्योंकि पीसीएस में लगभग 30 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के ही आते हैं। उसके अलावा मेंस में तो आंसर राइटिंग मस्ट है और तमाम कोचिंग संस्थान यहाँ आंसर राइटिंग कराती हैं। मैंने दृष्टि से मैंने आंसर राइटिंग किया और मैं वहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम में भी उनके हूँ। उनके मेंटरशिप प्रोग्राम में आप गाइड करते हैं बच्चों को या फिर क्या करते हैं सर? मैं खुद एज एक्सपीरियंट उसमें पढ़ता हूँ, सीखता हूँ। तो सर ये बताइए, जो जीएस पेपर 5th और 6th है यूपी स्पेशल का अभी नया इंक्लूड किया गया है, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उसको लेकर स्ट्रेटजी यही है कि 5 और 6 को जहाँ से भी हो सके उसका बेसिक तैयार करना है और डाटा पे फोकस रहना है, क्योंकि 6 पेपर मेनली पूरा डाटा ही होता है। और अगर अच्छे से डाटा अगर यूज करके अगर 6 पेपर को लिख दिया जाए और 5th पेपर में भी जो भी इतिहास और भूगोल हो उसको जो बेसिक समझ है उसको अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। और उसका नोट अपना अपना पर्सनल नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहता है कि नोट्स ना होने से बाद में जब एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, किनका बोर्ड था और कौन कौन से सवाल किए गए? संजय सिरनेश सर का बोर्ड था। मैं बेसिकली गोरखपुर का हूं, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि आपने ऐसा जीवन में ऐसा क्या किया है। तो मैंने बताया था कि सर मेरे यहाँ बालू खनन होता है और मैंने उसके संबंधित कई बार मैंने स्टेप लिया है। उसके अलावा सर उन्होंने पंचायत से भी पूछा था, तो मैंने बताया था कि उन्होंने मेरा राय पूछा था पंचायत पे कि एज एसडीएम अगर पंचायत में जातिवाद बढ़ रहा है तो उसको आप कैसे रोकेंगे। तो हम कहें सर लोगों को समझा के, और कई बार अधिकारी गांव में आते भी हैं, बताते हैं कि ये दारू मुर्गा ये सब गलत बात है, वही सर मैंने भी बताया था। और उसके अलावा सर ईरान की जो वो वारशिप डूबी है यहाँ पे श्रीलंका हो, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है कि नहीं है। तो मैंने बताया था कि ये सर जब कोई देश वार में होता है तो हर समय जायज होता है और जो भी होता है वो जायज ही होगा। तो सर, आपसे पंचायत चुनाव पर क्वेश्चन किए गए। पंचायत चुनाव होने भी वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये सब एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए दारू मुर्गा या ये सभी पूछे गए आपसे, आप बताइए और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सबसे बढ़िया सलूशन तो यही है कि लोगों में जागरूकता है, क्योंकि गांव में देखा जाता है कि जो चुनाव आता है लोग दारू मुर्गा के पीछे अपना वोट दे देते हैं, तो बहुत परेशानी हो जाती है। क्योंकि यहाँ तक कि कैंडिडेटों को जो भी लड़ते हैं उनको भी बहुत खर्चा करना पड़ जाता है। तो मैं वही कहूंगा कि मतलब ये दारू मुर्गा गलत है और आप लोग अपने गांव के विकास के लिए ही वोट देना चाहें। अगर आप एसडीएम बना दी जाते हैं तो इस कल्चर को कैसे समाप्त करेंगे? मैं इस कल्चर को जागरूकता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। ऐसा तो इसे कोई संवैधानिक रूप से हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो जो समान आचार संहिता जारी कर दी जाती है, तो उससे कुछ रोक रहता है। लेकिन गांव स्तर पे जब तक कोऑर्डिनेशन में बैठा है, लोगों में जागरूकता ना है, तब तक ऐसा इसको रोका नहीं जा सकता। एक सवाल और है सर, जो ग्राम प्रधान और जो वीडियो का नेक्सस बनता है, उसके बाद जो मतलब की कमाई का या करप्शन का वो चांसेस बनते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सर ये तो सर वहाँ पे करके लोगों के बीच में जागरूकता ही है, और तो सर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि कौन लेता है, करप्शन कौन कर रहा है जी। और ये तो सर करप्शन लेना तो गलत है, लेकिन तो भी अब वो जो नेक्सस बना रहता है उसको तोड़ने का ही प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है गांव में कि अगर कोई भी काम करवाना है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस विचार को तोड़ना है, क्योंकि मुझसे संजय सिरनेश सर जी ने पूछा था कि ऑफिसर और
ऑफिसर और अधिकारी और पॉलिटिशियन और जनता में सबसे ज्यादा करप्ट कौन है। जी, जी। तो मैंने कहा था सर कि तीनों में सर वो है, लेकिन मैं जनता को ज्यादा इसके लिए मानता हूँ, क्योंकि जनता अगर ऐसा नहीं करती तो करप्शन बढ़ता ही नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि जो जनता करप्शन फेस कर रही है, चाहे वो वीडियो लेवल पे हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो या ग्राम प्रधान हो या फिर अन्य लोग हो, इनको कैसे रोका जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? या संजय श्रीने सर आपसे पूछे तो आपने उसका जवाब कैसे दिया, और कैसे आप एज एन ऑफिसर आप कैसे इसको रोकेंगे? सबसे वही है कि जनता के बीच जागरूकता ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि वैसे भी भ्रष्टाचार का जो अधिनियम है उसमें ये है कि भ्रष्टाचार पैसा देना और पैसा लेना दोनों इलीगल होता है। तो मेरा मानना है कि उसी को लागू करना है, और जो भी हमारी सर जो सर्विलांस होती हैं और जो ये जो टीमें होती हैं उनके माध्यम से इस पे 2-4 लोगों को धरपकड़ करने से थोड़ा सा कमी आ जाती है। क्योंकि कौटिल्य ने भी कहा था कि समाज में भ्रष्टाचार और वेश्यावृत्ति को कम किया जा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। कम किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे मछली अगर जल में रहती है तो पानी कब मिलेगी हमको मालूम नहीं चलेगा ना सर। जी सर। जी सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत बधाई सर, आप जल्दी से एसडीएम बने, यही शुभकामनाएं हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।